रात के 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन स्वाति की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थीं, बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। उसके बगल में उसका पति वरुण गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था, बेखबर, बेफिक्र। स्वाति का मन दिन भर के घटनाक्रम में उलझा हुआ था। आज कुछ ऐसा हुआ था कि वो स्तब्ध रह गई थी। जो बातें वो हल्का फुल्का मजाक और फ्लर्टिंग समझती थीं, वे कितनी गंभीर हो सकती थीं, इसका उसे अंदाजा नहीं था। उसका दिमाग बार बार उसी घटना की ओर भाग रहा था और वो चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रही थी। स्वाति एक आकर्षक, पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। उसके नैन नक्श तेज थे और उसकी बातों में एक ऐसी मिठास थी जो किसी को भी लुभा लेती थी। बचपन से ही उसे खरीदारी का शौक था। वो अपनी इस कला में माहिर थी, लाखों रुपए की चीजें चुटकियों में और कम दामों में खरीद लेना। उसकी इस खूबी पर हर कोई हैरान रह जाता था। वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को गर्व से बताती, मेरी मार्केट में इतनी जान पहचान है कि मुझे हर चीज स्पेशल डिस्काउंट पर मिल जाती है। उसकी भाभी को फोन पर वो उत्साह से कहती, आज मैंने एक वेस्टर्न ड्रेस खरीदी, इतनी शानदार, इतने अच्छे डिजाइन में और इतनी सस्ती। 1000 की साड़ी मुझे सिर्फ 500 में मिल गई। भाभी की नज़रों में स्वाति एक समझदार और पारखी महिला थी। जब भी भाभी कोई सामान मंगवाने को कहती, स्वाति खुशी खुशी भिजवा देती। पूरे परिवार में उसकी वाहवाही होती थी। स्वाति का मायका मध्यम वर्गीय था, लेकिन 15 साल पहले उसकी शादी एक बड़े उद्योगपति परिवार में हुई थी। भले ही वो अब करोड़पति घराने की बहू थी, लेकिन उसके संस्कार मध्यम वर्गीय ही रहे। वो पैसे की कीमत समझती थी। घर का खर्च चलाना, पैसे बचाना और उसमें से अपनी पसंद की खरीदारी करना उसे बेहद पसंद था। अपने पति वरुण से पैसे मांगना और फिर उसका सही इस्तेमाल करना उसे एक खेल की तरह लगता था। वो जानती थी कि पुरुषों की कमजोरी क्या होती है। दुकानों और शोरूम्स में वो ऐसी चतुराई से बात करती कि दुकानदार उसकी बातों में आ जाते। वो कहती, सामान दिखा दो, रेट में अपने आप सेट कर लूंगी। जब हिसाब किताब की बारी आती, वो दुकानदार की आंखों में आंखें डालकर कहती, सही रेट बताओ, मैं तो 10 सालों से तुम्हारी दुकान पर आ रही हूँ। भैया, तुम्हें गलत रेट बताने की जरूरत ही नहीं। बातों बातों में वो हल्के से उनके हाथ को छू लेती या मजाक में कहती, तय हुआ तुम मेरे देवर जैसे हो। भाभी देवर में रुपए पैसे की बातें नहीं होती। दुकानदार उसकी मीठी बातों में आकर उसे भारी छूट दे देते। खास तौर पर एक ज्वेलर जिसके साथ उसने जीजा साली का रिश्ता बना लिया था, उसकी दुकान पर वो अक्सर जाती। ज्वेलरी उसकी कमजोरी थी। वो कहती, जीजा जी, कुछ नया डिजाइन दिखाओ, ये तो मैंने पिछली बार देख लिया था। ज्वेलर उसकी बातों में आ जाता, उसे नए नए डिजाइन दिखाता और हर बार कुछ न कुछ छूट दे देता। स्वाति को लगता कि ये सब एक खेल है, हल्की फुल्की नोक झोंक, थोड़ा मजाक और बदले में मोटी छूट। वो इस खेल में माहिर थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खेल एक दिन उसे भारी पड़ सकता है। उस दिन स्वाति अपनी भतीजी की शादी के लिए ज्वेलरी खरीदने उस ज्वेलर की दुकान पर गई थी। उसने पहले ही फोन पर बता दिया था, जीजा जी, भतीजी की शादी के लिए अच्छी अच्छी ज्वेलरी रखना। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। ज्वेलर ने हंसकर जवाब दिया था, आइए तो सही, साली साहिबा आपके लिए हाजिर हैं। उसकी दुकान कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वो खुद कारीगर था और अपनी बनाई ज्वेलरी बेचता था। कुछ ऑर्डर पर भी ज्वेलरी तैयार करता था। स्वाति की दोस्त रजनी ने ही उसकी मुलाकात इस ज्वेलर से कराई थी। रजनी को कभी समझ नहीं आया कि आखिर ये ज्वेलर स्वाति पर इतना मेहरबान क्यों रहता है। दुकान पर पहुंचते ही स्वाति ने अपनी चिर परिचित अदा दिखाई। जीजा जी, कुछ और डिजाइन दिखाओ, ये तो पुराने हैं। उसने ज्वेलर की आंखों में झांकते हुए कहा। उसे ज्वेलर की आंखों में एक शरारत नजर आई, लेकिन वो अपनी आदत के मुताबिक बातों बातों में उसके हाथ को हल्के से छूने लगी। ज्वेलर को ये सब बेचैन कर रहा था। उसने भी मौके का फायदा उठाने की सोची और स्वाति के हाथ को छूने लगा। स्वाति को ये कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये उसकी हरकतों का जवाब है। वो डिस्काउंट लेने के चक्कर में सब कुछ नजरअंदाज कर रही थी। ज्वेलर ने देखा कि दुकान पर सिर्फ एक लड़का था जो वहां काम करता था। उसने लड़के को एक सूची थमाई और कहा, ये सामान मार्केट से ले आ और जाने से पहले फ्रिज से 2 कोल्ड ड्रिंक निकाल दे। लड़का चला गया। अब दुकान पर सिर्फ स्वाति और ज्वेलर थे। स्वाति को एक पल के लिए डर लगा। वो अकेली थी और ज्वेलर की नजरों में कुछ ऐसा था जो उसे असहज कर रहा था। फिर भी उसने खुद को संभाला और अपनी मधुर आवाज में कहा, जीजा जी, आज कुछ सुस्त लग रहे हो, क्या बात है? ज्वेलर ने हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में वही शरारत थी। स्वाति बन ठन कर आई थी। उसकी खूबसूरती और बातों की मिठास ज्वेलर को बेकाबू कर रही थी।
उसने हिम्मत दिखाई और स्वाति का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। स्वाति हड़बड़ा गई। क्या कर रहे हो? उसने तेज आवाज में कहा, हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, लेकिन ज्वेलर ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। स्वाति घबरा गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की ज्वेलर की कोशिश उसे भारी पड़ रही थी। अचानक स्वाति ने हिम्मत जुटाई। उसने पूरी ताकत से ज्वेलर के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि ज्वेलर हड़बड़ाकर पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। स्वाति ने फुर्ती दिखाई, तेजी से दुकान से बाहर निकली, अपनी कार में बैठी और इंजन स्टार्ट कर वहां से भाग निकली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कार चलाते हुए उसके दिमाग में तूफान उठ रहा था। उसे आत्मग्लानि हो रही थी। वो सोच रही थी कि वो अब तक इसे एक खेल समझती थी, हल्की फुल्की फ्लर्टिंग, थोड़ा मजाक और बदले में डिस्काउंट। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि ये खेल कितना खतरनाक हो सकता है। घर पहुंचकर वो बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार सोच रही थी कि उसकी छोटी सी हरकत ने उसे कितने बड़े खतरे में डाल दिया था। वो समझ गई थी कि उसकी आदत, जो उसे मासूम लगती थी, कितनी गंभीर हो सकती है। उसने ठान लिया कि अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। उस रात स्वाति की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक नया सबक जरूर आ गया था।